हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीडीपी के अंदर हम किस तरह अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, किन टॉपिक्स को कवर करना होगा, जो कि अगर हम सीडीपी को पढ़ें और इन टॉपिक्स को ना पढ़ें तो बिल्कुल समझिए कि तैयारी नहीं के बराबर होगी। और हम अगर आखिर की बात करें कि लास्ट में हम इन टॉपिक को कवर करेंगे और इस तरह से हम अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1 है हमारा कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की को, इनको बहुत ही डीपली आपको पढ़ना है। इनका क्या सिद्धांत है, इन्होंने क्या क्या बातें कही, क्या अवस्थाएं दी हैं, इन तमाम चीज़ों को आप सही से देखेंगे। और दूसरा अगर बात करें हम तो एनसीएफ भी पढ़ेंगे आप। एनसीएफ 2005 जो है और एनईपी जो नया शिक्षा नीति लागू हुआ है इसको भी आप पढ़ेंगे। और दूसरे सबसे बड़ी चीज़ कि आरटीई एक्ट आपको पढ़ना ही है, क्योंकि बच्चों के अधिकार की बात होती है। हर मर्तबा इस चैप्टर से क्वेश्चन आ ही जाता है। इससे भी पिछला मर्तबा बहुत सारा क्वेश्चन आया था। इसलिए इन तमाम टॉपिक को एनसीएफ और एनईपी और आरटीई ये तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, अच्छे से देखेंगे जी। चाहे आप वीडियो के माध्यम से देख लें, चाहे आप क्या कहीं पढ़ लें डॉक्यूमेंट। और अगर हम अगला की बात करें, अधिगम विकार जो है, अधिगम का विकार जो डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, ये तमाम 7 तरह की जो विकारें हैं, ये तमाम चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो कंपलसरी है। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अलग अलग तरीके से जी। अगला अगर बात करें हम कि बुद्धि एवं विकास, विकास की अवस्थाएं क्या क्या है, और बुद्धि और विकास, बुद्धि जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे जी। उनके बारे में हम सही से पढ़ेंगे। और यहाँ एक था बुद्धि जी। बुद्धि जो हावर्ड गार्डनर जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है कि 9 तरह का बुद्धि दिया है, तो इन तमाम चीज़ों को आप सही से पढ़ेंगे। और अगला क्या है, आकलन और मूल्यांकन। बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये हमारा कि इन टॉपिक्स को पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है इन टॉपिक्स को पढ़ना। तो इनको भी आप कवर करेंगे सही से। और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, जब आप पेपर का एनालिसिस किए होंगे, क्या जब आप पेपर का एनालिसिस किए होंगे तो देखे होंगे कि क्या है, भाषा अर्जन और अधिगम हर क्वेश्चन में आपको, हर क्या बोलते हैं, हर पेपर में आपको मिलेगा। इसलिए इसको भी कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम अगले की बात करें, भाषा चिंतन के बारे में, भाषा का जो चिंतन है उसके बारे में आप सही से पढ़ेंगे, सही से उनको समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में एक वर्ड है टैग वर्ड। क्या है, आप नेगेटिव टैग वर्ड जो है उनके बारे में भी पढ़ेंगे, नेगेटिव जो है उनके बारे में, और पॉजिटिव जो है उनके बारे में भी। आप दोनों तरीके से किस तरह हम क्या करेंगे, जो हमारा निगेटिव होगा, जैसे कि बच्चों को दंड देना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, अनुशासन में रखना बच्चों, इन तमाम चीज़ें निगेटिव में आती है। और पॉजिटिव जैसे उनकी अनुशंसा करना, उनकी तारीफ करना, उनको इमोशनली उनके साथ अटैच होना, ये तमाम चीज़ें जब होंगी तो हम पॉजिटिव टैग। और 50% क्वेश्चन जो है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन ये टैग वर्ड से आप हल कर सकते हैं जी। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टैग वर्ड चाहिए तो आप लोग कमेंट करें ज़रूर, और कैसा रहा वीडियो आप लोग ज़रूर बताएंगे जी। और अगर एमए हैक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।